आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उस सीट के बारे में जिसकी चर्चा कहीं न कहीं सबसे ज्यादा इस वक्त हो रही है। चर्चा हो रही है कांग्रेस की, चर्चा हो रही है बीजेपी की, और उन्हीं के बीच सबसे चर्चित सीट अगर कोई है तो वो सीट है उत्तर प्रदेश की अमेठी। अमेठी के चुनावी रण में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पांचों विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ जाता है। अमेठी विधानसभा से शुरू हुई गुटबाजी चुनाव प्रचार के दौरान एक के बाद एक विधानसभा क्षेत्र में फैलती गई। स्मृति की हार के पीछे दलित वोटर्स का बीजेपी के प्रति रुझान न होना और अगड़ों की यानी फॉरवर्ड्स की नाराजगी भी बड़ी वजह बनी। वहीं पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करना भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। चुनावी वर्ष में स्मृति ने अमेठी की जनता में गहरी पैठ बनाने के लिए विकास के मुद्दों के साथ तमाम प्रकार के आयोजन भी किए। दीपावली पर भारी मात्रा में उपहार वितरण के साथ ही साड़ी और कंबल भी बांटा। इससे पहले अमेठी खेलकूद प्रतियोगिता के जरिए युवा खिलाड़ियों को मौका देने की कोशिश और बाद में महिला मैराथन के माध्यम से आधी आबादी को जोड़ने की पुरजोर कोशिश स्मृति ईरानी की रही। इन सब के बावजूद उनके खिलाफ चुनाव में एक जबरदस्त नकारात्मक माहौल बना। विपक्ष के जरिए उन्हें आक्रामक नेता के तौर पर पेश किया गया। बीजेपी ने इसकी काट भी नहीं निकाल पाई समय से, जिसका परिणाम बड़े अंतर के साथ उनकी हार के रूप में सामने आया। विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी को महज एक सीट पर अपनी जमानत बचाने में सफलता मिली थी। वहीं आम चुनाव में कांग्रेस को सपा का मजबूत साथ मिला और वह गांव-गांव, बूथ-बूथ बीजेपी के मुकाबले मजबूती से खड़ी हो पाई। वहीं भाजपा अंत समय तक गुटबाजी और बड़बोलेपन का शिकार बनकर रह गई, जिसका नुकसान स्मृति ईरानी को चुनाव में उठाना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2022 में अमेठी विधानसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह की हार के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से स्मृति और उनकी टीम को जिम्मेदार ठहराया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर संजय सिंह और उनकी पूरी टीम खामोश रही। स्मृति की टीम ने गायत्री प्रजापति के परिवार को मिलाकर इस विरोध को कम करने की कोशिश तो जरूर की, लेकिन बात बन न सकी। बीजेपी का पूरा फोकस लाभार्थी और दलित वोटर्स पर था, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित जगदीशपुर और सोलन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सलोन में बीजेपी विधायक अशोक कोरी के मेहनत के बावजूद स्थिति यहां तक हो गई कि वहां हार का अंतर सबसे बड़ा था। सलोन विधानसभा क्षेत्र से स्मृति ईरानी 52,318 वोटों से हार गई। संविधान खत्म करने वाली बात का भी मतदाताओं पर असर रहा। जगदीशपुर में 18,118 और तिलोई में 15,519 वोटों से स्मृति ईरानी की हार हो जाती है, जबकि तिलोई में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और जगदीशपुर से सुरेश पासी बीजेपी के विधायक हैं और विधानसभा चुनाव में दोनों ने ही बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स ने स्मृति ईरानी का खुलकर साथ दिया था। 2024 में ये हो ना सका और ज्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुल बूथों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेहद गंभीरता से इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखेंगे कि आखिर वो कौन सी कमियां रह गई जिसके चलते बार बार अपना दम भरने वाली स्मृति ईरानी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार।